अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर शबीर अहमद। शिफाए वारिस के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, कैंसर आगाही के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम जो बात करेंगे उसमें कैंसर की तशख़ीस और कैंसर के शक होने पे जो आपने ज़रूरी इक़दामात करने हैं, उस हवाले से हम डॉक्टर एहसानुर रहमान साहब से आज दोबारा इस पर बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो अलामात का आपने ज़िक्र किया, जनरल अलामात का जो सिम्टम्स हैं आपने ज़िक्र किया, तो अगर किसी पेशेंट में या किसी शख्स में उन अलामात की वो ज़ाहिर हों तो उस हवाले से उसको क्या इक़दामात करने चाहिए? शुक्रिया डॉक्टर शबीर साहब। हमें ये देखना है कि जो कैंसर है उसमें, क्योंकि इसकी इकसाम बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कॉमन कैंसर्स कौन से हैं और उस हवाले से उसकी अलामात को एड्रेस करना है। सही। तो देखा ये गया है कि पाकिस्तान में या दुनिया में भी मर्दों और औरतों में जो कैंसर्स हैं वो कॉमन है। अगर मैं बात करूं ख़वातीन में, तो ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी कॉमन है। सही है। और इसके अलावा जो चीज़ इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं की जाती वो है सर्विक्स का कैंसर। ठीक है। सर्विक्स, हम अगर सादा ज़ुबान में इसकी तशरीह करें तो रहम के मुंह का कैंसर, ये भी कॉमन है। ओवेरियन कैंसर, बैज़दानी या ओवेरियन कैंसर, ये भी बहुत कॉमन कैंसर है। लिम्फोमा जो है गदूद का कैंसर, ये भी बहुत आम है। इसी तरह मर्दों में फेफड़ों का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, और कॉमन कैंसर्स में यानी कि मर्द और ख़वातीन में लिम्फोमा, गदूद का कैंसर, मुंह गले का कैंसर, ये बहुत कॉमन है। सही है। अब जो इलामात होती हैं कैंसर की, वो उस तरह से शुरू होती हैं जहाँ से कैंसर स्टार्ट करता है। सही। जैसे मैंने पहले बताया कि मोस्ट कॉमन जो एक हमारी सिम्टम या अलामत है कैंसर की, वो है गिल्टी का बन जाना। तो अगर रसोली का बन जाना, तो अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो इसमें छाती में गिल्टी का बन जाना एक अलामत है। सही है। और इसके अलावा अगर ये मुंह और गले या सांस की नाली का कैंसर है तो यहाँ मुंह में छाला बन जाना या निगलने में दुश्वारी होना, तो ये वो अलामात हैं। जब हमने बात की कि कैंसर की अलामात की, तो अगर कोई ऐसा शख्स, फ़र्द, मर्द या औरत, जिसको ये शक है कि उसमें ये अलामत मौजूद है और ये कैंसर की हो सकती है अलामत जो है, तो वो डॉक्टर से रजू करे। सही। मेरा मशवरा ये है कि बजाय आप किसी जनरल फिजिशियन के पास जाएं, जो इलामत है उसके स्पेशलिस्ट के पास जाएं। सही। मैं इसको सादा करके ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे अगर ख़वातीन में छाती में गिल्टी है तो वो ब्रेस्ट सर्जन के पास जाए। सही है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट सर्जरी में ख़वातीन भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मर्द हजरात भी हैं। इसी तरह कोई अलामत अगर फेफड़ों से रिलेटेड है, जैसे खांसी है या बलगम में खून आ रहा है, तो चेस्ट स्पेशलिस्ट से रजू करें। इसी तरह जीआई यानी कि निज़ाम, तो जीआई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, अपनी तसल्ली कर लें। जब ये अलामत आती है तो डॉक्टर एक हिस्ट्री लेता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में मेडिकल हिस्ट्री कहते हैं। वो आपसे सवालात पूछता है, वो ये जानने की कोशिश करता है कि आपकी जनरल हेल्थ कैसी है। फिर वो ये पूछता है कि आपकी पास्ट हेल्थ कैसी है, यानी कि माजी में आपको कौन कौन सी तकालीफ हो चुकी हैं, कोई इन्फेक्शन रही हो, कोई हॉस्पिटल में एडमिशन रहा हो। कैंसर हिस्ट्री में कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सही। अगर मैं बात करूं ब्रेस्ट कैंसर की, तो इसकी हिस्ट्री में ये जानना कि जो खातून है उसकी फैमिली में किसी और को, उसके करीबी रिश्तेदार में के, उसकी वालदा को, खाला को, उसकी कज़न्स में, सिस्टर में, नानी में, दादी में ब्रेस्ट कैंसर की कोई हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये जेनेटिक भी हो सकती है जो ब्रेस्ट कैंसर है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो पीरियड, जो साइकिल की जो है हिस्ट्री, वो जानना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि जो अर्ली एज में जिन ख़वातीन में पीरियड स्टार्ट होते हैं और लेट एज तक चलते हैं, यानी कि वो ज़्यादा अरसा चलते हैं, उनमें ये चांसेस होते हैं हार्मोन के अप एंड डाउन होने की वजह से, तो उसकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ख़वातीन में ब्रेस्ट फीडिंग की वो हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। किस एज में वो माँ बनी। सही है। यानी कि एज ऑफ अ गर्ल या विमेन एट फर्स्ट चाइल्ड, तो जब उनका पहला बच्चा पैदा हुआ तो उनकी एज क्या थी।
तो अगर यंग एज है तो ये एक गुड फैक्टर है, अच्छा फैक्टर है। लेकिन अगर लेट एज में 30 या उससे अबव जाती हैं तो वो एक आप कह लें कि वो भी एक रिस्क है। तो हिस्ट्री के बाद एग्जामिनेशन होता है, डॉक्टर आपको चेक करता है, देखता है और इसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं। सही। जो कैंसर के लिए, जो कैंसर मैं ये कहता हूँ कि जो इसकी तशख़ीस है इट्स अ लीगल डायग्नोसिस। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि आप किसी को कहें कि जी आपको कैंसर है, ये कहने से पहले या ये उसको असाइन करने से पहले हमें ये देखना है और श्योर होना है 100% कि ये कैंसर ही है। सही है। शक अलामत से हो सकता है, शक डॉक्टर को एग्जामिनेशन से हो सकता है, कुछ अगर हम टेस्ट करवाएं उनसे हो सकता है, लेकिन इसकी तशख़ीस लीगल डायग्नोसिस जिसको मैं कह रहा हूँ वो होती है टिश्यू डायग्नोसिस। और वो माइक्रोस्कोप के नीचे हम एक टिश्यू लेते हैं और उसको देखते हैं और फिर प्रोलिफरेशन उसमें तो नहीं हो रही, कंफर्म करते हैं कि ये कैंसर है। तो जब हमारे पास वो रिपोर्ट होती है तब हम किसी को बताते हैं कि ये आपको ये फ़लाँ जगह का कैंसर है। ये डिपेंड करता है। अब जो उसके मराइल हैं, उसके मराहिल में आते हैं कुछ रेडियोलॉजी के जो स्कैन्स हैं, तो हम स्कैन्स करवा के देखते हैं। वो एक्सरे भी हो सकता है, अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, वो सीटी स्कैन भी हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल इसमें सिर्फ ये है कि चूँकि हमारे यहाँ पे देहाती इलाकों में भी बीमारियाँ बहुत सी होती हैं और उसमें लोग जो है इतने अवेयर नहीं है, एजुकेटेड भी नहीं होते, और वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ जैसे आप समझ सकते हैं, आप इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ का फुकदान जो है, और जिस तरह से आपने ये कहा कि वहाँ पे किसी स्पेशलिस्ट के पास जाया जाए, देहातों में तो एक MBBS भी डॉक्टर उस तरह से नहीं बैठे हुए कि वो लोगों को उस तरह से गाइड कर सके। वहाँ पे एक जनरल जो प्रैक्टिशनर है वो शायद कोई और डिप्लोमा लेके बैठा होता है। तो ये जो गैप है, आपका ये कहना है कि वो स्पेशलिस्ट के पास जाए, चाहे लंग का कैंसर है तो लंग स्पेशलिस्ट के पास, यानी कि वो स्पेशलिटी की तरफ अपना रुझान करे। चूँकि फुकदान है यहाँ पे फैसिलिटीज़ का, तो वो उस हमारे नाजरीन में वो नाजरीन जो कि जिनकी वो एक्सेस नहीं है उस सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर में, उनके लिए काइंडली बताइएगा नाजरीन को कि वो क्या कर सकते हैं इसमें जो देहातों में मौजूद है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया, और मैं चाहूँगा कि जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं वो इस बात को बहुत गौर से सुने कि हमने क्या किया कि हमने एक पाकिस्तान में कैंसर सर्विस का आगाज़ किया। अब उस कैंसर सर्विस का मतलब ये है कि रसाई को आसान किया जाए कैंसर स्पेशलिस्ट के साथ या मशवरे के लिए। आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, हर एक के पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है। तो हमारी जो WS कैंसर सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से ये रसाई है। अच्छा, एक तो इन प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करेंगे, तो एक बिल्कुल इसी तरह से मकसद यही है, तो इन प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो और उनकी जो रसाई है वो आसान हो। बिल्कुल ठीक इसमें हम उनको ईमेल भी देंगे, टेलीफोन भी नंबर भी बताएंगे, व्हाट्सएप नंबर भी बताएंगे। दूसरा, पाकिस्तान में हमने टेली हेल्थ सर्विस शुरू की है, कैंसर टेली हेल्थ। इस हवाले से मैं चाहूँगा नाजरीन तक ये टेली हेल्थ सर्विसेज, नाजरीन इस हवाले से ज़रा गौर से सुनिएगा कि टेली हेल्थ सर्विसेज और कैंसर आगाही के हवाले से जो प्लेटफॉर्म्स डॉक्टर एहसानुर रहमान साहब और उनकी टीम ने मुरतब किए हैं, ज़रा इस हवाले से नाजरीन तक ये बात पहुँचाइए। कैंसर टेली हेल्थ सर्विस का मकसद ये है कि दूर दराज इलाकों में पाकिस्तान के किसी भी कोने से अगर कोई हमसे कैंसर के इलाज तशख़ीस के बारे में मशवरा करना चाहता है तो उसकी रसाई आसान हो। ये बहुत आसान है, एक व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे हमसे रब्ता कर सकते हैं और रब्ते के बाद हम टेली मेडिसन या वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए, जो कि बहुत आसान है, हम इस प्रोसेस को आसान कर सकते हैं और रहनुमाई कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल फिर हम जी इंशाल्लाह इसके नाज़रीन हम एक इस हवाले से इस आगाही के कैसे आप उस कैंसर सर्विसेज को, डॉक्टर एहसानुर रहमान साहब की सर्विसेज को आप कैसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन एक्सेस में तो अगेन फिर वो एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि देहात में कोई इंटरनेट की उस तरह से नहीं है। तो इस हवाले से भी मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें ताकि वो मैसेज पहुँच जाए, कम से कम किसी इनडायरेक्टली बेशक पहुँचे लेकिन पहुँचे ज़रूर वो मैसेज जो आपका कैंसर अवेयरनेस। देखिए मुझे एग्जैक्ट तो फिगर याद नहीं है, लेकिन कहा ही जाता है कि पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ पर जो
ये स्मार्टफोन यूज़ करने वाले या जिनके पास ये टेलीफोन की एक्सेस है वो लोग बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान में यंग जनरेशन की जो तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट जो टेलीफोन की सर्विस है वो मौजूद है पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में। एक सिंपल कॉल या सिंपल व्हाट्सएप मैसेज से हमसे जो रब्ता किया जा सकता है, तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी इन सर्विसेज को पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। ये आपका इनिशियल प्लेटफॉर्म है और हम दुआ गो हैं कि ये आपकी इसमें अल्लाह ताला और इजाफ़ा करे ताकि लोगों को आपकी जो खिदमात हैं मज़ीद मिल सके। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कैंसर की इक़साम और उनकी तशख़ीस, जनरल तशख़ीस के हवाले से डॉक्टर साहब से हमने ये सारी मालूमात हासिल की, और सबसे बढ़ के जो लास्ट सेगमेंट था इस प्रोग्राम का जिसमें उन्होंने कैंसर सर्विसेज के हवाले से, ऑनलाइन सर्विसेज के हवाले से बताया, उस हवाले से हमारी स्क्रीन पे भी एक एड्रेस आपको मिलेगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज़ को वहाँ भेज सकते हैं ताकि हम उसको प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।